हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला शासक या दिल्ली में या भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में 1206 से लेकर 1210 तक शासन करता है, लेकिन इसके पहले चूँकि ये मोहम्मद गोरी का एक दास था और इसने 1192 के तराइन के युद्ध में गोरी की बड़ी मदद करता है। इसके बाद 1194 में हुए चंदावर के युद्ध में भी इसने अपनी सैनिक योग्यता सिद्ध की। 1192 में हुए तराइन के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने इसे अपने भारतीय क्षेत्र का उत्तराधिकारी घोषित करता है और इसके बाद 1192 से लेके 1206 तक इसने गोरी की प्रतिनिधि के रूप में भारतीय क्षेत्रों का शासन मलिक की पदवी के साथ देखता है। हम लोग महत्वपूर्ण रूप से इसके जीवन को 3 भागों में बांट सकते हैं। 1192 से लेके 1206, जो कि ये गोरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा होता है। 1206 से लेकर 1208 तक गोरी की मृत्यु के पश्चात ये मलिक और सिपहसालार की पदवी धारण करता है और उसके बाद भी वो सुल्तान नहीं बनता और मलिक और सिपहसालार की पदवी से ही स्वीकार करता है और 1208 से लेकर 1210 तक वो भारत में एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करता है। चूँकि इस्लाम में राजतंत्र को मान्यता नहीं दी गई है और उस समय किसी भी मुस्लिम शासक को शासक बनने के लिए 3 चीज़ें होनी आवश्यक थी। पहला कि वो अपने दास्तां से मुक्त किया गया हो। दूसरा, उसका नाम खुतबे में पढ़ा जाता हो, अर्थात शुक्रवार की शाम को मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जाती है उसे खुतबा कहते हैं और उसमें खुतबे में शासक का नाम लेना, शासक का नाम या खुतबे के साथ पढ़ना आवश्यक है या उनके बारे में दुआएं मांगना आवश्यक है, इसको खुतबा कहते थे। तो पहले काम तो ये था कि उसको दास्तां से मुक्त किया गया हो। दूसरी बात ये थी कि वो शासक तभी माना जाएगा जब उसका नाम खुतबे में पढ़ा जाता हो। तीसरी बात ये थी कि वो अपने नाम के सिक्के डलवाता हो। लेकिन चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब गोरी की मृत्यु हुई तो ये अभी स्वतंत्र नहीं था, अपने मालिक के द्वारा स्वतंत्र नहीं किया गया था, इसीलिए इसने अपने नाम के सिक्के नहीं डलवाए। और लेकिन इसने स्वतंत्रता 1208 में गयासुद्दीन, जो मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र कर दिया था। लेकिन उसके पश्चात भी ये मलिक और सिपहसालार पदवी के साथ ही शासन करता रहा। मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा, बस जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। हम ये ध्यान देंगे कि चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या दिल्ली सल्तनत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक कौन था, सिंपल सा प्रश्न, तो वहां आप आंसर ट्रिक करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन वहीं यदि यह पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे कि ये इल्तुतमिश था। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की केवल एक संरचना तैयार की थी और एक खाका तैयार किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासन करने का एक सिस्टम डेवलप किया, एक वंश परंपरा बनाई दी, तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरी बात जिस पे क्वेश्चन बनता है वो ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाई, वो लाहौर में ही अपना शासन करता रहा
और जब उसकी मृत्यु होती है 1210 में घोड़े से गिरने से, तो वो लाहौर में ही था और लाहौर में से ही वो शासन करता रहा। जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है तो राजधानी को वो दिल्ली लाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसके बारे में ये है कि ये सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया या सुल्तान अपने आप को घोषित नहीं किया, वो गोरी के उत्तराधिकारियों का ही नाम से शासन करता रहा और उसने अपनी पदवी सुल्तान मलिक और सिपा सालार की स्वीकार की। चौथी महत्वपूर्ण बात उसके बारे में यह है कि वो एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। शासक तो नहीं था, लेकिन यह है कि जो भी उसके बहुत कम समय मिले थे, 2 या 3 साल, उसमें उसने अपनी न्यायप्रियता जनता के सामने प्रस्तुत की थी और उसको लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात लाखों का दान देने वाला। वो एक, अगर उसको समय मिला होता तो शायद वो बहुत अच्छा शासक सिद्ध हुआ होता, लेकिन चूंकि उसका शासनकाल बहुत कम समय के लिए रहा है तो वो अपने गुणों को बहुत डेवलप नहीं कर पाया। अच्छा, वो लाखों का दान करता था, इसलिए उसको लोगों ने, जनता ने लाख बख्श की उपाधि दी थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुरान ख्वाह की उपाधि थी, अर्थात वह कुरान का सुरीले स्वर में पाठ करता था, इसलिए जनता ने उसे कुरान ख्वाह के नाम से बुलाती थी। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है, जो जिसके बारे में उसे क्वेश्चन बनता है, कि वो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में इसने कुछ मस्जिद बनवाई, कुछ स्थापत्य कला डेवलप की, जिसके बारे में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे उसने एक कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया दिल्ली में, और ये एक पहले जैन मंदिर हुआ करता था। दूसरी बात, उसने कुतुब मीनार की शुरुआत की, कुतुब मीनार, और इसको एक्चुअली पूर्ण कराता है इल्तुतमिश, और इसमें कुछ और चीज़ें बनवाते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये भी उन्होंने दिल्ली में बनवाया है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्मित करते हैं, और ये एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जिसको तोड़ के इन्होंने एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक लेखकों को भी संरक्षण देता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था हसन निजामी। इसकी पुस्तक हमेशा अक्सर पूछी जाती है। हसन निजामी की किताब का नाम है ताजुल मासी, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इस किताब में कुछ घटनाएं मिलती हैं। एक और लेखक थे फ़ख्र-ए-मुदव्विर, इसको भी इन्होंने संरक्षण दिया था, और इनकी किताब का नाम है अदाब उल हर्ब, अदाब उल हर्ब या अल शुजाता। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बहुत कम समय के लिए रहा, और 1210 में वो घोड़े से गिरने के कारण उसका देहांत हो जाता है। अच्छा, इसका एक अयोग्य उत्तराधिकारी था आराम शाह, 8 महीने के लिए गद्दी पे बैठा, और 1210-11 में ही उसको हटा के इसका दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। और हम लोग अगले वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।